कभी कभी हम कमाने के चक्कर में शायद अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें अपने रिश्तों को टाइम भी देना चाहिए। हम कमाने के लिए उनके ही लिए कमाने जाते हैं जो रिश्तों की मर्यादा भूल जाते हैं, जो रिश्तों की कदर करना भूल जाते हैं। और हम उसी के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं जो जिनको यही नहीं पता होता है कि हमारा पति कैसे कमा कर लेकर आ रहा है, हमारा पति किस दर्द से गुजर रहा है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है जहाँ पर एक मर्द जो होता है उसका ईगो हर्ट होता है। ईगो हर्ट कुछ ऐसे होता है कि उसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हारे सामने इतना सब कुछ कर लूँगी लेकिन तुम ऐसे ही देखते रह जाओगे और ना ही तुम्हारी बस की है कुछ करना और ना ही तुम ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। जब उसका पति ये सारी बातें सुनता है तो उसका पति जो होता है उसका ईगो हर्ट होता है। वो कहता है कि तुम ऐसा कह तो कैसे सकती हो। लेकिन उसकी पत्नी जो होती है किसी गैर मर्द के पास जाने के बाद उससे यही कहती है कि मैं तुम्हारे सामने सब कुछ कर भी लूँगी लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन उसका पति जो होता है कुछ ऐसा करता है जिससे उसकी रूह भी काँप जाती है और सब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर कैसे सकता है। और यहाँ पर किसकी गलती होती है? पति की गलती होती है, फिर पत्नी की गलती होती है, या फिर उस पति की गलती होती है जो दिन भर कमा कर उसके लिए लेकर आ रहा था, या फिर उसकी पत्नी की गलती होती है जो उसके पति के होते हुए भी वो किसी गैर मर्द के साथ अवैध संबंध चला रही थी, उसके साथ रह रही थी और फिर भी अपने पति को उसके ही सामने वो थ्रेट देती है, उसके ही सामने कहती है कि मैं तुम्हारे सामने सब कुछ करूँगी लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। आखिरकार क्या होता है इस घटना में, क्या नहीं होता है, जानते हैं हम इस कहानी के माध्यम से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना हरियाणा प्रदेश का एक फतेहपुर का एक जिला लगता है गोहना। दरअसल यहाँ पर एक मोहल्ला भी लगता है किला। यहाँ पर रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम दीपक कुमार होता है। दीपक कुमार की उम्र जो होती है वो 32 साल होती है। उसकी पत्नी जिसका नाम पूजा होता है, पूजा की उम्र जो होती है 30 साल होती है। इनकी शादी जो हुई थी सन 2011 में हुई थी, यानी कि आज से 14 साल पहले हुई थी। ये पूजा जो होती है हरियाणा प्रदेश का एक जिला लगता है जिन उसी के अंतर्गत एक गांव होता है, वहाँ की रहने वाली होती है। पूजा की जब शादी हुई थी इसकी उम्र जो होती है तब उस टाइम पर 17-18 साल की होगी। अब इधर जब ये दोनों जो होते हैं एक साथ रह रहे थे, इनके बच्चे भी होते हैं। बच्चे होने के बाद ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इधर इसका पति जो होता था वो जहाँ भी उसे सबसे ज़्यादा पैसे मिलते थे वहीं पर वो काम करने लगता था, यानी कि जहाँ पर इसे सबसे ज़्यादा सैलरी ऑफर होती थी वहीं पर वो नौकरी छोड़ देता। नौकरी छोड़ देने के बाद उस कंपनी में जाकर काम करने लगता जहाँ पर उसे ज़्यादा सैलरी ऑफर होती थी। अब ऐसे सब कुछ सही चल रहा था। सही चलने के बाद इसका एक बेटा जो होता है वो 12 साल का होता है। अब इधर जब ऐसे सब कुछ सही चल रहा था तभी सन 2018 आता है। सन 2018 आने के बाद ये जो दीपक कुमार होता है इसकी एक नौकरी जो होती है वो होटल मैनेजमेंट में लग जाती है, यानी कि होटल में एक मैनेजर होता है। जब वहाँ पर ये नौकरी करने लगता है तभी इसकी मुलाकात जो होती है वहाँ पर एक व्यक्ति से होता है जिसका नाम ऋतिक होता है। ऋतिक जो होता है मेहता अमर चौक का रहने वाला होता है, यहाँ का रहने वाला होता है। लेकिन ये काम जो कर रहा था, ये जहाँ पर दीपक कुमार कर रहा था वहीं पर ऋतिक जो होता है वो भी काम कर रहा था। इन दोनों की मुलाकात होती है। मुलाकात होने के साथ साथ ये दोनों जो होते हैं एक फील्ड में होते हैं। जब एक फील्ड में होते हैं तो एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त बिताया करते थे। एक दूसरे से इनकी दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती हो जाती है तो ऋतिक जो होता है वो जो कुछ भी अगर अब खाने के लिए लेकर आता था तो दीपक को जरूर दिया करता था, यानी कि इन दोनों के बीच इतनी दोस्ती गहरी हो जाती है कि दोनों जो होते हैं वे एक दूसरे को अपने घर भी ले जाने लगते हैं। यानी कि दीपक कुमार जो होता है वो ऋतिक को अपने घर लेकर आता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाता हूँ। तभी वो अपने बच्चों से मिलवाता है। बच्चों से मिलवाने के बाद अपनी पत्नी से मिलवाता है। पत्नी से मिलवाने के बाद कहता है कि तुम इसके लिए नाश्ते पानी का इंतजाम करो। उसकी पत्नी जो होती है उसके लिए नाश्ते पानी का इंतजाम करते हैं। नाश्ते पानी का इंतजाम करने के बाद जो ये ऋतिक होता है वो जब उसकी पत्नी को देखता है तो सोचने लगता है, मन ही मन कहता है कि ये कितनी सुंदर है और इतनी सुंदर है कि वाकई में ही इसे देखकर कोई भी फिदा हो सकता है। लगता नहीं है कि ये 2 बच्चों की माँ भी हो सकती है, लगता नहीं है कि ये इसकी पत्नी भी हो सकती है। पूजा जो होती है दिखने में बेहद खूबसूरत होती है। अब ऋतिक जब उसे देखता है तो ऋतिक जो होता है अब हफ्ते में 2-3 बार उनके घर आ जाया करता था। जब हफ्ते में 2-3 बार उनके घर आ जाया करता था तब इसकी पत्नी जो होती है वो भी इससे हंसी मजाक किया करती थी। हंसी मजाक के साथ साथ इन दोनों का जो सिलसिला होता है, यानी कि पहले दोस्ती में बदलता है। दोस्ती में बदलने के बाद इनका सिलसिला जो होता है नंबरों से एक्सचेंज होता है। नंबरों से एक्सचेंज होने के बाद ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। एक दूसरे से इतनी बातें करने लगते हैं कि बातें जो होते हैं घंटों तक पहुँच जाती है। जब घंटों तक बातें पहुँच जाती है तो एक दूसरे के साथ ये रहने का फैसला भी करते हैं। एक दूसरे के साथ ही प्यार करने का फैसला करते हैं। एक दूसरे के साथ ही शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। एक दूसरे के साथ इस कदर रहते हैं
कि दीपक जो होता है उसे थोड़ा सा महसूस होता है कि उसकी पत्नी और ऋतिक के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है, क्योंकि उनकी बातों में कुछ फ़र्क दिख रहा था। उनका जो बोलने चालने का लहजा होता है वो भी बदल रहा था। अब दीपक कुमार जब ये सारी चीज़ें देखता है तो दीपक कुमार एक दिन जब ये सारी चीज़ें देख ही रहा था तो दीपक कुमार को पता चल जाता है कि इसकी पत्नी और ऋतिक के बीच अवैध संबंध चल रहे हैं। जब दीपक कुमार को ये सारी बातें पता चल जाती है तो दीपक कुमार जो होता है वो अपनी पत्नी को समझाता है और उससे कहता है कि तुम मान जाओ, तुम ऐसा ना करो। लेकिन उसकी पत्नी जो होती है वो मानने को तैयार ही नहीं होती है। तभी दीपक कुमार जो होता है वो सोचने लगता है कि क्यों ना मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। काश मैं जब यहाँ से चला जाऊँगा तब मेरी पत्नी सुधर जाएगी। उससे पहले वो समझाने की बहुत कोशिश करता है कि तुम ऐसा ना करो, ऋतिक से दूर रहो। वो ऋतिक से भी कहता है कि तुम मेरी पत्नी से दूर रहो और तुम्हें आज के बाद मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इधर उसकी पत्नी जो होती है पूजा, वो लगातार ऋतिक के कांटेक्ट में आ रही थी, ऋतिक से संबंध बना रही थी। अब इधर जो उसका पति होता है दीपक, वो बहुत परेशान हो जाता है, उस पर मारपीट भी करता है। मारपीट करने से सोचता है कि ये मेरे काबू में आ जाएगी और ये ऐसा नहीं करेगी। लेकिन पूजा जो होती है वो मानने को तैयार ही नहीं होती है, वो लगातार उसके टच में रह रही थी। अब इधर दीपक कुमार जो होता है वो सोचने लगता है कि क्यों ना मुझे घर जाना चाहिए। वो सोच लेता है, वो मन बना लेता है कि मैं घर जाऊँगा, घर जाकर ही रहूँगा और शायद वहाँ पर जब जाकर रहने लगूँगा तो मेरी पत्नी की जो आदत है वो सुधर जाए। वो अपनी पत्नी को उस हद तक समझाने की कोशिश करता है जिस हद तक वो जा सकता था। वो कहता है कि तुम्हारे बच्चे जो हैं बड़े हो रहे हैं, तुम उनकी ओर देखो, तुम्हारे बेटे हैं, वो देखो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। पूजा जो होती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता मेरे बारे में कौन क्या सोचता है। तभी एक दिन पूजा जो होती है नवंबर सन 2024 में इसके ऋतिक के साथ भाग जाती है और पंजाब के पटियाले में जाकर रहने लगते हैं। जब वो पंजाब के पटियाले में जाकर रहने लगते हैं तभी उसके पति को जब सारी बातें पता चलती है तो उसका पति जो होता है पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो कहता है कि मेरा एक दोस्त है ऋतिक, वो मेरी पत्नी को बहला फुसला कर पता नहीं कहाँ पर ले गया है, आप मुझे मेरी पत्नी को ढूंढ कर ला दीजिए। पुलिस वाले जो होते हैं उसकी रिपोर्ट लिखते हैं। रिपोर्ट लिखने के बाद इसकी पत्नी को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी इसकी पत्नी और उसका जो दोस्त होता है ऋतिक, वे पंजाब के पटियाला में मिल जाते हैं। मिल जाने के बाद उन्हें पुलिस स्टेशन लाया जाता है और वहाँ पर लाए जाने के बाद उनसे जब पूछा जाता है, पूछताछ की जाती है तो उसकी पत्नी जो होती है नाट जाती है और कहती है कि मेरे पति के साथ मैं नहीं रहना चाहती, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं इसके ही साथ रहूँगी और मैं इसके बहलाने फुसलाने में नहीं आई हूँ, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। जब ये सारी बातें वो पुलिस वालों के सामने कहते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर तुम्हारी पत्नी उसके साथ रहना चाहती है तो तुम उसे रहने दो, उसे डिवोर्स दे दो, दोनों एक दूसरे से डिवोर्स ले लो, तुम रह सकते हो। इधर उसके पति जब ये सारी बातें सुनता है तो उसके पति गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद वो फिर भी उसे ज़बरदस्ती अपने घर ले जाता है। अपनी पत्नी को घर ले जाने के बाद उसे बहुत समझाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम मुझे क्यों छोड़ रही हो। लेकिन इसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि मैं ऋतिक से प्यार करती हूँ, मैं ऋतिक के साथ रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वो कहता है कि तुम्हारे बच्चे हैं। वो कहती है कि मैं बच्चों के साथ भी नहीं रहना चाहती, मैं सब कुछ छोड़ दूँगी, मैं सिर्फ ऋतिक के साथ रहना चाहती हूँ। जब उसकी पत्नी सारी बातें कहती है तो दीपक कुमार जो होता है वो सोच ही नहीं पाता है, समझ ही नहीं पाता है कि आखिरकार उसकी पत्नी ये सब क्या कह रही है। और उसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि देख लो, मैं तुम्हारे सामने सब कुछ करूँगी, तुम्हारे सामने उसके साथ रहूँगी, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब ये सारी बातें अपने पति से कहते हैं तो उसका पति जो होता है वो कहता है कि मुझे इतना मजबूर ना करो कि मैं कुछ कर करवा लूँ, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा साथ मांग रहा हूँ, तुम ऐसे क्यों कह रही हो। लेकिन उसकी पत्नी जो होती है वो बार बार उससे यही कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ उसके साथ सारे संबंध भी बना सकती हूँ, यानी कि तुम देखोगे बैठकर, तुम फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे में हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की। अब इधर इसकी पत्नी जो होती है लगातार ऋतिक के टच में रह रही थी और इसकी पत्नी जो होती है वो छोड़कर ही चली जाती है, यानी कि अपने पति को छोड़कर जाने के बाद वो ऋतिक के साथ चली जाती है और ऋतिक के साथ रहने लगती है। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। इधर उसका पति जो होता है उसे बार बार कहता था कि तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन उसकी पत्नी जो होती है वो इनकार कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं इसके ही साथ रहूँगी। अब इधर से दीपक कुमार जो होता है उसे बहुत हर्ट होता है इस बात से कि उसकी पत्नी जो होती है वो इससे बार बार यही कहा करती थी कि देख लो, मैं ऋतिक के साथ ही रहूँगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ना ही तो तुम मेरे साथ कुछ कर सकते हो, ना ही मेरे प्रेमी ऋतिक के साथ कुछ कर सकते हो, हम दोनों एक साथ रहेंगे और तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। जब ये सारी बातें वो बार बार उसे बार बार टॉर्चर कर रही थी, बार बार अपने पति को सारी बातें कह रही थी, तो उसके पति को ये बात लग जाती है। लग जाने के बाद वो सोच लेता है कि मैं इसे सबक सिखाकर जरूर रहूँगा। दिन आता है 30 मई सन 2025 का। 30 मई सन 2025 को ये दीपक कुमार जो होता है अपने भतीजे के साथ मिलकर उसे एक प्लान बनाता है। प्लान के मुताबिक ऋतिक और जो इसकी पत्नी होती है पूजा, वो बाइक के सहारे कहीं जा रहे होते हैं। जब जा रहे होते हैं तभी उसका भतीजा जो होता है उस बाइक को रोकता है। रोकने के बाद
इधर इसका पति जो होता है दीपक कुमार, वो आता है, आने के बाद उन दोनों पर हमला कर देता है। हमला कर लेने के बाद वो उसके प्रेमी पर तो 4 बार वार करता है, लेकिन अपनी पत्नी पर वो 11 वार करता है। सो अपनी पत्नी और अपने उसके प्रेमी को मारकर ये दोनों जो होते हैं फरार हो जाते हैं, लेकिन कुछ घंटों में ही पुलिस वाले जो होते हैं इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें सब कुछ पता चल चुका था कि इनके साथ ये सब कुछ किसने किया है। पोस्टमास्टम रिपोर्ट में भी ये सब कुछ आता है कि उसने उसके प्रेमी पर 4 वार किए और अपनी पत्नी पर 11 वार किए। सोचो दीपक कुमार के अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ होगा, दीपक कुमार कितना हर्ट हुआ होगा कि उसने अपनी पत्नी पर 11 वार किए, यानी कि जबकि उसके प्रेमी पर वो 4 वार करता है। वो अपनी पत्नी को बार बार समझाने की कोशिश करता है। अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारे बच्चे हैं, वे बड़े हो रहे हैं, तुम उनके साथ रहो, मैं तुम्हें किस चीज़ की कमी छोड़ रहा हूँ। लेकिन इसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे ऋतिक के साथ रहना है, मैं ऋतिक से प्यार करती हूँ। और वो बार बार उससे कहती है कि मैं तुम्हारे सामने सब कुछ करूँगी और तुम कुछ कर भी नहीं कर पाओगे, देख लेना। जब ये सारी बातें वो अपने पति से कहा करती थी तो उसके पति को बहुत गुस्सा आया करता था। पहले तो उसे इसलिए गुस्सा आया करता था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर किसी गैर मर्द के पास चले गए, लेकिन फिर जब उसे ये सुनने को मिलता था तब उसे और ज़्यादा गुस्सा आया करता था। इधर पुलिस वाले जब उन्हें गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करने के बाद उनके मुँह से सारी बातें सुनते हैं कि उसने अपनी पत्नी के साथ ये सब कुछ क्यों किया। तब वो सारी बातें बताता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। उसे छोड़कर जाने के बाद वो उस ऋतिक के साथ रहना चाहती थी और ऋतिक के साथ अवैध संबंध चला रही थी, जबकि मेरे होते हुए उसे किसी और के पास जाना ही नहीं चाहिए था, इसलिए वो सब कुछ करता है। पुलिस वाले जो होते हैं इन दोनों को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है और जेल में कहते हैं कि तुम जिंदगी भर रहोगे, अगर तुम चाहते तो अपने बच्चों का भविष्य देख सकते थे। तुम्हारे 2 बच्चे होते हैं, अगर तुम चाहते तो 2 बच्चों के साथ आराम से रह सकते थे, लेकिन तुमने अपनी पत्नी को मारकर, उसके प्रेमी को मारकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब तुम जिंदगी भर जेल में रहोगे और तुम्हें छुड़ाने वाला भी कोई नहीं होगा और तुम्हें ऐसी सज़ा मिलेगी कि काश तुम कभी जेल से बाहर जा ही नहीं पाओगे। अब यहाँ पर जब इसके बच्चों की बात पता चलती है कि उसके माँ बाप के साथ कुछ ऐसा हो गया है, पहले तो उसकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई है, अब उनके पिता जो होते हैं वे जेल में रहेंगे और हमेशा ज़िंदगी भर वे जेल के पीछे ही रहेंगे। दोस्तों, इस घटना और कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।